अवामी मफादात को बालाई ताक रखकर जाती मफादात को तरजीहात की बुनियाद पर रखना वादी कश्मीर के सियासतदानों का मामूल बन चुका है और इसकी जीती जागती मिसाल इन्होंने हमेशा कायम की है। बात जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की करेंगे। चूंकि पार्लिमानी इंतखाबात सर पर है, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के दिन जब मरकज ने फैसला किया धारा 370 की मनसूखी की, उसके बाद वादी कश्मीर के तमाम सियासी जमातें आपस में मिल चुके हैं और इन्होंने एक गठबंधन किया था जिसका नाम इन्होंने पीपुल्स अलायंस ऑफ गुफ्कार डिक्लेरेशन रखा था। लेकिन ये पीएजीडी है कहां? इस पीएजीडी को क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब पार्लिमानी इंतखाबात नजदीक आए तो अब सीट शेयरिंग का मामला सामने आ चुका है। अगर हम मरकज की बात करें, मरकज में कायम मरकजी जमात, हुक्मरान जमात बीजेपी कुछ इस तरह मजबूत है कि वहां पे तमाम पार्टियों को एक साथ जुड़ना पड़ा और उन्होंने एक अलायंस बनाई जिसका नाम इंडिया ब्लॉक रखा गया है। और वादी कश्मीर से जो पीपुल्स अलायंस ऑफ गुफ्कार डिक्लेरेशन था उसमें जो जमातें थे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी इंडिया ब्लॉक में शिरकत की है। लेकिन जो ही पार्लिमानी इंतखाबात नजदीक आ चुके हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा तलखियां पैदा हो चुकी है और बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो चुकी है। जब कहा जाता था कि वादी कश्मीर की जितने भी पार्लिमानी निशस्तें हैं उनमें भी सीट शेयरिंग की जाएगी और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ बीजेपी को दूर रखने के लिए मैदान में उतरेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ दिन पहले बयान जारी किया कि हम तीनों निशस्तों पर, वादी कश्मीर की तीनों निशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे और मुकाबला डटकर करेंगे। इसके बाद आज उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त किसी जमात को देते, किसी जमात को पुष्टपनाही करते, वो थी कांग्रेस। पीडीपी को हरगिज़ हम सपोर्ट नहीं करते। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा ये वही जमात है जिन्होंने अलायंस पे होने के बावजूद हमारे खिलाफ जो है सियासी इजलास में बहुत बार तनकीद कसी है, 87 की याद दिलाई है और साथ ही साथ कश्मीरी सॉन्ग पेश किया है जिसमें बताया गया कि जुल्मुच अलबवन वन मशराओ वोट तयु कलम दवातस। ऐसे भी आरोप पीडीपी पे उमर अब्दुल्ला ने लगाए हैं। और उसके पूरी बाद हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता बुलाई और सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ जो बीजेपी ने पीएजीडी को डैमेज नहीं किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कुछ मिनटों में किया है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब मैं कांग्रेस के साथ बातचीत करूंगी। अब साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने इशारा दिया कि अब कांग्रेस को अलायंस के हवाले से बताया जाएगा और कांग्रेस के साथ बातचीत करने के बाद अब हमारे उम्मीदवार जो है वो भी मंजर आम पर आएंगे, पब्लिक डोमेन में आएंगे। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वादी कश्मीर की जो 3 सीटें हैं उन पे हम लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार जल्द जल्द पब्लिक डोमेन में लाएंगे। वही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी जो हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलती है, और वही अगर हम बात करें पिछले इंतखाबात में कुल मात्र 10,000 वोट इन्होंने लिए थे, तो इनको अब कैसे मैंडेट देते थे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी इंतखाबात में। और आपको बताने की कोशिश करेंगे वही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की जानिब से अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है और उन्होंने भी उम्मीदवार के हवाले से अभी मंजर आम पे किसी का नाम जाहिर नहीं किया है। लेकिन आशंका यही की जाती है, बार बार रविंद्र रैना का बयान आता है कि डेफिनेटली इस बार जो है अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त जो है बीजेपी की झोली में जाएगी और कंवल जो है अनंतनाग से ही खिलेगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जहां लोगों को, आम लोगों को, साधारण लोगों को कहा गया कि पीएजीडी जो वादी कश्मीर के लोगों के लिए बनी है, पीएजीडी इसलिए बनी है कि यहाँ पे जो शिनाख्त मिटाई गई है उस शिनाख्त को वापस लाया जाएगा। लेकिन इंतखाबात नजदीक आए तो पीएजीडी का नामो निशान ही नहीं रहा।
आप भी अपनी तजावीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या कुछ राय रखते हैं आप हमारे इन सियासतदानों के हवाले से। बाकी आप फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट। कब ये उम्मीदवार मंजर आम पर लाएंगे उस वक्त आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर से तबसरा करेंगे। आप देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट। फी अमान अल्लाह।